किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को मुजफ्फरनगर स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रस्तावित बीज विधेयक के खिलाफ अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को कानून के दायरे में लाने के लिए यह विधेयक ला रही है जो किसान विरोधी नीतियों को बढ़ावा देगा। टिकैत ने इस दौरान बीज विधेयक के 5 खतरों का जिक्र किया। उनके अनुसार इस विधेयक के आने से खराब बीज पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, महंगे बीजों की कोई सीमा नहीं होगी, कंपनियों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी जबकि किसानों को नुकसान होगा, राज्य सरकारों के हाथ बंध जाएंगे और विदेशी कंपनियों को खुली छूट मिलेगी। राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि किसान प्रतिनिधि 11 दिसंबर को संसद में प्रस्तावित इस बीज विधेयक पर नजर बनाए हुए हैं। अगर सरकार इसे लागू करने की कोशिश करती है तो किसान संगठन दिल्ली में बैठक करके आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे और पूरे देश में इसका विरोध भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नया कानून किसानों की फसल और उनकी स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। कंपनियों के फायदे के लिए किसान की खेती प्रभावित होगी, मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं होगा और किसानों पर जुर्माना और सजा का खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया कि बीज महंगे होंगे और जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों का उपयोग बढ़ेगा, जिससे छोटे किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया कि किसान संगठन पूरे देश में इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे और संसद में भी अपनी बात मजबूती से रखेंगे। नया बीज विधेयक सरकार लेकर आना चाहती है और इसका मसौदा बहुत साल से बना हुआ है और सरकार चाह रही कि इसको लेकर हम आ जाएं। जैसे ही वो आएगा किसानों को तो बहुत भयंकर नुकसान होगा। मतलब पूरा बीज सेक्टर कंपनी के हाथों में जाएगा। जैसे बाहर है दूसरी कंट्रियों में लोकल के सीड खत्म हो गए और कंपनी का ही बीज है, उन्हीं की दवाइयां हैं। तो ऐसा ही अगर कानून यहाँ पर बन गया और उसमें यह भी दे रखा है कि अगर फसल खराब होगी तो कोई क्लेम भी नहीं होगा। इन्होंने सुझाव मांग रखे उस तक, ये सदन में शायद रखेंगे। अभी सत्र चला हुआ है तो वहां पे जो विपक्ष वाले लोग भी होंगे उनसे भी कहेंगे कि इसका आप वहां पे विरोध करो और जो जो इसमें खामियां हैं इसकी बातचीत वहां पर रखो। आप इसमें अपना पक्ष वहां पर रखना। 1966 और 1983 में भी कानून बनाया गया था। 1966 और 1983 में बनाया गया कानून। अब तो पूरा कंपनी के पक्ष में बन रहा है। ये कंपनी को कैसे फायदा होगा वो बढ़ रहा है। अभी बहुत से हम आदान प्रदान कर लेते हैं। जब से ये हाइब्रिड आया तो किसान के पास में बीज धीरे धीरे खत्म हो रहा। अभी जीएम आएगा वो उससे भी खतरनाक है। ये जैसे ही लाएंगे फिर जीएम सीड आएगा। जीएम सीड के बारे में एक आध आदमी जानता है, कोई जानता ही नहीं। वो पूरा जहरीले बीज हैं, वे आएंगे। अभी सरसों की कोई देश में कमी है, बैंगन की कोई कमी है। 26 वेजिटेबल फसलें हैं जो सरकार के उस पर रखी हुई है और बहुत से हमारा अनाज है। अभी वो लेकर आ रहे थे, गेहूं पर लेकर आ रहे थे मोहन मंडप के नाम से, तो हमने उसका विरोध करा पूरा। अभी सरसों का जो बीज है, सरसों के बीज हैं दूसरे हैं, अब कितने महंगे हो गए। अब आम लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा कि कितना महंगा इसका हो रहा है, तो बहुत महंगा भी होगा। जो जीएमसी का बीज है इससे किस तरह का नुकसान है? जो जीएमसी अभी आया है यहाँ पे कपास में, बीटी कॉटन में अभी जीएम आया है। अभी कुछ ट्रायल उनके चल रहे हैं। अभी जैसे राइस पे है, राइस पे कुछ ट्रायल उनका चल रहा, कुछ उनका सरसों पे मस्टर्ड पे उनका कुछ चल रहा है। लेकिन ये आएगा बेहद खतरनाक है। ये एक किस्म से पॉइजन है उसमें। उनका कहना है कि जैसे पेड़ है तो उसके सीड में ही एक किस्म से जहर रहेगा, जो उस पर कीट पतंग उस पर खाएगा तो खाते ही मर जाएगा। हमने कहा कि ह्यूमन बॉडी पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एक कीड़ा उसको खाते ही मर रहा है किसी फसल को, तो आदमी उसको खाएगा तो आदमी कितने दिन में मरेगा। और 400 साइंटिस्टों की रिपोर्ट है उसमें जीएम पे। जीएम कहीं पे भी अलाउ नहीं है, लेकिन भारत में उसके ट्रायल चल रहे हैं। जैसे ही आएगा उसके बाद में जीएम सीड यहाँ पे आना शुरू होगा।
ये सब किसानों को बड़ी समस्या है इससे, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो किसानों को जागरूक करने के लिए बिल्कुल जागरूक हम बहुत दिन से जीएम सीड पे भी और इस बिल पे भी हम किसानों के बीच में भी जा रहे हैं, और जीएम पे हमारी बहुत मीटिंग हमारी चलती रहती है, उसकी पूरी रिपोर्टें भी हैं, और हमारा सीड बिल पे भी हम किसानों के बीच में भी जाएंगे, और किसानों के क्या अधिकार हैं हम किसानों के बीच में जाकर प्रेस के माध्यम से अपनी बात हम रखेंगे। अगर ये बिल आता है तो कोई बड़ा बिल्कुल विरोध होगा हमारा, और पूरे देश भर में हमारा इसका विरोध होगा। ये तो जैसा ही है जैसे विंडिगो की एक मोनोपोली देखने को मिली। बिल्कुल ये कंपनी का है, जो कंपनी का मतलब है कि मुनाफा कैसे होगा, उसे आम जनता से किसी से कुछ नहीं। अभी आपके पास में यहाँ पे ये मैकडोनल्ड वाले हैं फूड, इनका बचा हुआ भोजन सीधा कंपनी को वापस जाता है, किसी कर्मचारी को भी नहीं देते। तो रोटी पे अधिकार, रोटी तिजोरी में बंद होंगी, भूख पे कंपनी का अधिकार होगा। अगर अनाज पे, बीज पे इनका अधिकार होगा तो ये अपनी मोनोपोली चलाएंगे, और आम जनता के हाथ से फूड सेक्टर जाएगा, ये जो फूड चेन है ये जाएगी। और अगर बीज किसान के हाथ से गया, हम तो कर रहे हैं कि जो पुराने सीड हैं वे हमारा तमिलनाडु में, कर्नाटक में, कुछ जगह यहाँ पे भी पुराने सीड पे काम चल रहा, कि पुराना जो बीज था, हमारे ट्रेडिशनल सीड थे, उस पर काम करें। ये सरकार लेकर आएगी तो इससे नुकसान होगा, आम आदमी आपस में बीज का आदान प्रदान नहीं कर सकता। किसान के पक्ष का ठीक है, अगर वो लगा भी देता है तो गन्ना उसके खेत में से बीज उठा के शुगर फैक्ट्रियां पता चल गया तो वहां से उठा कर ले आई, उसको लगाने नहीं दिया। और जब ये कानून के दायरे में आ जाएगा तो ये तो इलाज करेंगे। तो हमारा इसका विरोध है। कुछ सुझाव उन्होंने मांगे, सुझाव देने लग रहे हैं, लेकिन हमारा विरोध है कि कंपनियों के हाथ में पूरा सीड सेक्टर ना दिया जाए। इसमें जैसे एक चीज इसमें है कि पंजीकरण कराना पड़ेगा जी, अगर छोटे व्यापारी को भी ग्रामीण स्तर पर जो दुकानें होती हैं, अगर उसे भी बीज का लेन देन करना है, पंजीकरण बिल्कुल कराना पड़ेगा, लेकिन अधिकार सारा कंपनियों के पास में है। मतलब वो यही तो करवा रहे कि बीज कोई वैसे ना बेच सके, कोई किसान भी बीज का आदान प्रदान ना कर सके, और जिस कंपनी के सीड है उसी कंपनी के पेस्टिसाइड आ रहे। तो अपनी मर्जी से, जैसे यहाँ पे बीटी कोटन आया, जो कपास आया वो एक आया, और उन्हीं कंपनियों की दवाइयां आई, और वे बाद में वे भी फेल हुए। तो जो महाराष्ट्र में आत्महत्या सबसे ज्यादा हुई, वो कपास का किसान था जिसने आत्महत्याएं सबसे ज्यादा करी। अगर सब बीज इस तरह के आएंगे, वे फिर अभी हाइब्रिड आएंगे, हाइब्रिड के बाद में जीएम आएंगे, तो किसान और खेती पूरी बर्बाद और कंपनी के हवाले चले जाएगी। आज भी बहुत सा है, धान का, जवार का, बाजरी का, इनका बीज लेते हैं तो बाहर का बीज है, हमारे यहाँ पैदा होता ही नहीं। धीरे धीरे कुछ किसान ने छोड़ दिया, कुछ बाहर की कंपनी धीरे धीरे हावी होती जा रही है। अभी इसको कानून के दायरे में बांधना चाह रहे हैं, और उसमें दे रखे, पूरा दे रखा, ये पहले नंबर पे ही दे रखा कि अगर नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकारों की नहीं होगी, कंपनी की, उस पर कोई केस और वो नहीं चलेगा। तो क्या इस तरह से कोई बच जाएगा? इसी तरह से और सारे, एक सीड बिल आ गया, दूसरा बिजली अमेंडमेंट बिल, उसका मसौदा भी पूरा तैयार होकर रखा हुआ है। ये जो मीटर लगाने की योजना चल रही, स्मार्ट मीटर की योजना चल रही, घर घर बिजली मीटर के माध्यम से देने की है, वो उसी का ही पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करा जा रहा कि बिजली को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए, लेकिन उसका पूरा प्लेटफॉर्म बना कर देंगे। ये किसान के प्लेटफॉर्म को तो तोड़ रहे, जो मंडी सेक्टर है ये वो तो खत्म कर रहे, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म बड़ी कंपनियों को दे रहे हैं कि आप सीड में भी आप काम करो, आप बिजली में भी आप ही काम करोगे, आप दवाइयां भी में भी आप ही काम करोगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हावी होती जा रही है, पूंजीवाद, और पूंजीवाद से जनता को नुकसान होगा।
हाई प्रोफाइल वाले जो पूंजीवाद आ रहा है उससे आम जनता को नुकसान बहुत होगा। जैसे अभी लखीमपुर खीरी में गन्ने का आपका कुछ रेट प्राइवेट वाले ठीक देने लगे, 450 रुपए तक भी दे रहे, तो उनके क्रेशर बंद कर दिए, उन पे कानून लगा दिए, उनके जो सल्फर है वे बंद करने लग रहे। वे बंद करेंगे, शुगर फैक्ट्री को गन्ना जाएगा। 2-1 साल बंद कर दो तो खत्म हो जाएगी जो यूनिट है। तो बड़ा पूंजीवाद देश में पैर पसार रहा है। आगामी 11 दिसंबर को सरकार इसे पार ला रही है सदन में। हमारा विरोध है। 11 दिसंबर तक का इसमें टाइम है। 11 दिसंबर क्या इनका महत्वपूर्ण दिन है कि सारी चीजें 11 दिसंबर पे ही इन्होंने रख दी, और इनका है कि 11 दिसंबर तक इन्होंने कुछ सुझाव मांगे, सुझाव तो कौन किससे मांग रहा है। हमारा तो विरोध है इसमें, पहले से भी हमने विरोध करा है और आज भी हमारा विरोध है इसमें। सुझाव भी है, हो जाता है तो किस तरह तो किसानों को नुकसान होगा? बड़ा नुकसान होगा। एक तो आपस में बीज का आदान प्रदान नहीं कर सकता, फसल खराब होगी तो नुकसान की भरपाई कंपनी नहीं करेगी, और जो पूरे अधिकार होंगे केंद्र के पास में इसके अधिकार होंगे, राज्य पे इसके अधिकार भी नहीं है। क्या इसके खिलाफ भी अगर कोई लाभ होता है तो बड़ा बिल्कुल हमारा बिल्कुल प्रोग्राम होगा। हम ये अगर होगा तो हम अपना मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली में, और सलाह करेंगे सब लोग इसमें कि कैसे इसका विरोध हम करेंगे, और हम आज भी इसका विरोध कर रहे हैं सब जगह। सुझाव की जैसे बात आई है, अगर सुझाव आपसे मांगे सरकार तो क्या सुझाव दोगे आप? क्या हो सकता है इसमें सुझाव की जहां तक बात है, सुझाव में मांगेंगे, हम दे भी रहे हैं। अभी तो हमने इसको मना करा कि इसको लागू मत करें। अगर सुझाव मांगेंगे, सुझाव हम इनको देंगे। फसलों के रेट कम रहेंगे और जमीन खरीद कर लो, किसान मजबूरी में जमीन बेचे। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, धीरे धीरे उसी तरफ इस देश को बढ़ाया जा रहा है। धान पे भी जो बात था करनाल में ये तो हमने जो जीएम सीड थे तो करनाल में आज से 20 साल पहले जला था, गोरखपुर में, करनाल में। लेकिन आज यूनिवर्सिटी के अंदर ही इसके ट्रायल होने शुरू हो गए जगह जगह, और इलीगल ट्रायल हो रहे पूरे। तो बीज सबसे ज्यादा खतरनाक है कि बीज पे कंपनी का अधिकार होगा, तो ये बीज के कीमतें क्या रहेंगी, उसको बढ़ाते बढ़ाते रहेंगे। तो जैसे बीज है जी, यानी इसमें ऑटोमेटिकली कीटनाशक मिक्सचर है, तो फिर क्या इसको कीटनाशक दवा ऊपर छिड़कने की जरूरत नहीं? अभी इनका कहना है कि उस पर दवाई नहीं छिड़की जाएगी। भाई उसको कीड़ा खाते ही मरेगा तो उसको आदमी भी खाएगा, लेकिन ये नहीं बताते। तो बुआई के समय किसानों को भी नुकसान होगा। किसान भी, आम आदमी तो भाई 70-80% तो कंज्यूमर भी, किसान भी कंज्यूमर ही है ना भाई। हम गेहूं बोरे तो कुछ जगह चने बोता है आदमी, कुछ जगह दलहन की खेती करता है, कहीं चावल की खेती करता है। तो किसान ही, खाली किसान नहीं के उसका वो उत्पादन कर रहा है, किसान कंज्यूमर भी है। इसका हथियार है इस देश पे कब्जा करने का। धार्मिक उन्मूलन को बढ़ा के एक सिस्टम पे कब्जा करने का है सब कंपनी, इनके पीछे सब कंपनियां काम कर रही है। पूंजीवाद है, पूंजीवाद कोई भी हो सकता है। ये भी है पूरा जिस तरह से लाइन में लग रहे हैं ये अलग अलग जगह के, ये पूरी तस्वीरें अलग अलग जगह की है। ये खाद की है, ये समितियां हैं जहाँ पे लाइन लगी हुई है। ये नहीं कि कोई हो रहा है, ये गमछे डाल के सब लोग, ये सब ये लाइन लगी हुई है सब जगह की। ये चाहे मध्य प्रदेश का हाल हो, ये देखो, ये इफ्को के, ये सब ये लाइन है लगी हुई है। लोग अपने आंदोलन कर रहे। ये दर्जी उठाइए इसको, ये लो, ये रहा मंडी। और ये एमएसपी पे कुछ नहीं बिक रहा, ये मक्का है, एमएसपी से नीचे पे खरीद हो रही। और अकेले बिहार में या एक स्टेट में, अकेले बिहार में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की एमएसपी से नीचे पे फसलों की खरीद होती है। इतना नुकसान है उसको, एक स्टेट को।
आज प्रेस वार्ता की गई है, किस संबंध में प्रेस वार्ता? जो नया बीज कानून आ रहा है उस पे है ये, क्योंकि जो कंपनियों को फायदा होगा, जो सरकार ने उनको जो रिलीफ देने की बात करी है, अगर किसान की फसल खराब होगी तो कंपनी उसकी देनदार नहीं होगी, तो इससे बड़ी रिलीफ तो कुछ हो नहीं सकती कंपनी के लिए। मुआवजे का इसमें प्रावधान है ही नहीं। दूसरा ये होगा कि किसान बीज का आदान प्रदान नहीं करेगा। किसी किसान के भी खेत में किसी कंपनी का सीड मिलेगा, वो तो आने वाले टाइम पर देखे ना कहां से बुआई करी। अगर कहीं से उसके सब्सटेंस मिल गए कुछ, तो किसान पे जुर्माना और सजा दोनों है। ठीक है साहब, अगर जो बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो किस तरह से किसानों को इससे परेशानी होगी और किस तरह से दिक्कतें किसानों के नुकसान होगा? जैसे पुराली जलाने पर हो रहा एनजीटी के नाम पे, खेत में पुराली जलती है तो पोल्यूशन बताते हैं। ट्रैक्टर अगर 10 साल पुराना हो गया, ट्रैक्टर कितना चलता है? किसान का ट्रैक्टर, जज की डॉक्टर की गाड़ी कितनी चलती है? एक कॉमर्शियल व्हीकल और ये ट्रैक्टर बराबर ले लिए, तो एनजीटी के नाम पे जैसे ये कानून अगर बन गया तो कानून फिर अपना काम करता है, धाराएं अगर बनेगी तो फिर अपना काम करती है। ये किसान के पक्षधर नहीं है बीज विधेयक। ठीक है साहब, अगर इसके खिलाफ आंदोलन भी करना पड़े, जिस तरह से पहले कृषि कानून को लेकर आंदोलन हम पूरे देश भर में जाएंगे। अगर ये कानून आता है तो इसमें जो नुकसान है उसको लेकर हम पूरे देश भर में जाएंगे। सुझाव भी मांग रही सरकार, कुछ सुझाव मांग रही तो सुझाव भी देंगे। ठीक है साहब, ट्रंप ने जो है भारत से जो चावल आयात किया जाता है अमेरिका में, उस पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है लगातार। जो और वैसे जो तो सरकार सब्सिडी दे भाई, टैरिफ बढ़ाने की बात करी तो उसको इक्वल कैसे करा जाएगा? सरकार यहाँ पर उस पर सब्सिडी दे। लेकिन उन्होंने तो जो उसमें सिम्पटम्स आए, वो जो चावल जो फेल हुआ वो टैरिफ के उससे फेल नहीं, वहां पर बाहर हुआ, वो आया कि उसमें जहरीले वे मिला तो उससे उसका बंद हुआ। यहाँ पे मतलब इतना खाद और ये डलवा रहे हैं, और अगर जीएम आ गया तो जीएम तो बिल्कुल 100% बैन रहेगा। पूरी दुनिया में जीएम बैन है। कपास में आया है जीएम। कपास में अकेले अभी देश में कपास की खेती में जीएम है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड है वो कपास में आया, और कपास के किसान ने ही सबसे ज्यादा आत्महत्या करी है। बीज बहुत महंगे होंगे, अभी भी 800 और 1200 रुपया किलो सरसों का रेट है। जो सरसों का बीज है वो 1200 रुपये किलो तक है। जो पपीते का सीड है, अब पपीते में बीज नहीं निकलते, सीड लेस पपीता है, और 40,000 रुपये किलो तक का उसका रेट है। ये कंपनी के पास में अभी चला जाएगा पूरा, तो बीज बहुत महंगे होंगे। इस बिल को लेकर विपक्षी पार्टियों के लिए भी हमने कहा कि हाउस में अपनी बात रखें और मजबूती से अपनी आवाज को उठाएं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।